हेलो बच्चों, मैं बिहारी सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी सर पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मेरे बच्चों हम लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन आपको देख रहा होगा कि क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो 1, 2, 3 और बेटा 4, ये चारों क्वेश्चन आपके हैं वो आपके एल्कोहल से हैं। किससे हैं? एल्कोहल से। और एल्कोहल आप जानते हो बहुत सिंपल ही होते हैं, कोई टफ तो है नहीं। पहचानने का समूह क्या है? OH, इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। ठीक है, चलिए बचा इसका भी नाम देखते हैं। देखो नंबरिंग करते हैं, इसमें भी देखना 1, 2, 3। अगर हम देखो ध्यान से फिर से, साइड चेन जुड़ी है, कितने नंबर पे जुड़ी है? 2 नंबर पे। इसका नाम होगा 2। कितने कार्बन है बेटा? 1 के लिए लगाएंगे मेथिल, एल्किल वाला लगेगा साइड चेन में। कितने कार्बन टोटल हैं बेटा? कहोगे 3 के लिए प्रोपेन, डायरेक्ट OL लगा दो क्योंकि OH है बेटा वो 1 समूह पे जुड़ा हुआ है या एक नंबर पे जुड़ा हुआ है। ऐसे अगर अभी मैंने साइड में आपको बताया था, इसमें समय देखो OH है, इसमें भी आपका OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, तो ये सब क्या है आपके एल्कोहल्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं O समूह है, तो इसको मैं देखो और दोबारा से लिख रहा हूं कैसे, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, सॉरी यहाँ पे CH2 ले सकते हो, CH2 बॉन्ड CH3। ये जो बता रहा आपको जो समूह है बेटा वो हमारा समूह कौन सा है? ईथर का है। और ईथर के लिए भी हमने बोला था आप एल्कोक्सी एल्केन का प्रयोग करेंगे। और इसमें आप जानते हो ये कम कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है। कार्बन परमाणुओं की क्या रहेगी? श्रृंखला। देखो कैसे, देखो अगर मैं ईथर की बात करें तो इधर कार्बन कितने हैं? 1, 2, इधर भी कार्बन कितने हैं? 1, 2। इसमें कम और ज्यादा वाला कोई लॉजिक रह नहीं गया। कारण क्या है कि इसमें दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है। तो एल्कोक्सी जो ग्रुप है आप चाहे इस वाले पे लगाइए चाहे इस पे लगाइए। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो देखना ध्यान से, कितने कार्बन है? 2 के लिए क्या लगाएंगे? एथ। एल्क बेटा यही होता है, एल्क आप जानते हो। देखो जैसे 1 को हम लोग मैथ बोलेंगे बेटा, 2 को हम लोग एथ बोलते हैं, 3 को हम लोग प्रोप बोलेंगे, 4 को बेटा हम लोग व्यूट बोलते हैं, 5 को हम लोग पेंट बोलते हैं। कॉमन चीज है बेटा, ये सब जानते ही होंगे आप लोग। तो ऐसे देखो क्या है कि 2 कार्बन है तो 2 के लिए एथ। मैंने बोला ऑक्सी समूह, O के लिए लगा दीजिए ऑक्सी, और बाद में बचे 2 कार्बन तो इसके लिए भी एथ होगा, लेकिन एल्केन यानी कि ANE का प्रयोग करेंगे, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। बात ही आती है सर कुछ समय आपने ये बताया था ये कम कार्बन परमाणुओं का क्या लॉजिक रहेगा। तो अगर मैं इसी यौगिक को इस यौगिक के तरीके का दूसरा यौगिक दे रहा हूं, जैसे CH3 CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ठीक है, ध्यान से, ये भी हमारे पास ईथर ही है। इसमें दोनों कार्बन परमाणु संख्या समान थी, लेकिन इसमें 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, कम और ज्यादा है। बात बेटा आप कम की आ रही है, तो इधर हम ऑक्सी ग्रुप लेंगे और इधर हम एल्केन का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका नाम होगा बेटा, 1 के लिए अभी बोला मैंने मैथ का प्रयोग करेंगे, मैथॉक्सी हो जाएगा। 2 कार्बन है इसके पीछे तो इसमें एथेन का यूज करेंगे, तो इसका नाम एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। ये भी नाम आपका पूरा हो गया। ऐसे बेटा आगे क्वेश्चन देखो चलेंगे, हम आगे क्वेश्चन को चलेंगे तो देखो कैसे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन दिया बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चन, इसमें भी आप जानते हो ईथर का प्रयोग किया गया है। इधर 1, 2, 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो ऑक्सी हम इसी पर लगाएंगे। नाम इसका होगा बेटा मैथॉक्सी। और कितने कार्बन है बेटा? 1, 2, 3, इसमें बनेगा प्रोपेन। इसका नाम क्या है? मैथॉक्सी प्रोपेन। ऐसे इसमें देखो बेटा, इसमें भी ईथर का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, ध्यान देना अच्छे से। तो इसमें भी आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी है, आप ये करके दिखाएंगे। तो आप देखना, ध्यान देना। इसका नाम क्या था बेटा? इसका नाम था देखो कैसे, 1 2 3 4।
तो इसका नाम था बेटा ब्यूटेन, ई नहीं लगाएंगे, OL लगा देंगे तो ब्यूटेनॉल। इसमें देखो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, बेटा 2 पे जो है 2 हाइड्रोक्सी और कितने कार्बन है बेटा 4, तो कैसे किया हमने ब्यूटेन। ऐसे देखो इसमें क्या करेंगे 1 2 3, उसमें ये साइड पे है 2 मैथिल, इसी पर हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा इसका 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन बचेंगे बेटा 3, बनेगा इसका नाम प्रोपेन। ऐसे इसमें देखो 1 2 3, 2 पे साइड चेन है 2 मैथिल, ठीक है, कितने कार्बन है टोटल 3, बोलेंगे प्रोपेन, ई लगाएंगे नहीं, उसके स्थान पर लगा के OL, तो ये नाम हो गया। ऐसे देखो इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है, इधर भी 2 इधर भी, तो इसमें एथ लगाइए, O के लिए ऑक्सी लगाएंगे, इसके लिए एथेन लगा देंगे, इसका भी नाम हो गया बेटा, और इसका भी नाम तो आपके सामने लिखा हुआ है। ऐसे आप ये भी कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। चलिए इसको रफ कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, क्या होता है जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इसमें केवल आपको रासायनिक समीकरण देकर बताना है कि जब हम बुझे हुए चूने में, या हम बोलते हैं इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें वोल्टेज भी होगा बेटा, और इसमें क्या क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। तो देखना ये बेटा, ये CaOH, इसका हम लोग जलीय विलयन लेते हैं तो सबसे पहले हम इसमें से जल हटा देंगे और क्लोरीन गैस इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, तो सबसे पहले बताइए इसमें क्या हटा दूं हम, जलीय विलयन है तो जल हटा दिया, CaOCl2, ठीक है, पढ़ाया होगा, इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी को बेटा हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास पहला, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, सबको पढ़ाई गई है कि जब हम किसी अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे हमने HCl ले लिया, NaOH लिया, बेटा रिएक्शन कराएंगे, Na जोड़ो इससे तो बनेगा NaCl प्लस H जोड़ दिए OH से तो बनेगा H2O, होगी रिएक्शन, सिंपल सी है। ऑक्सीकरण आप जानते हो, नाम ही है ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन परमाणुओं का क्या होता है, संयोजन होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन परमाणुओं का संयोजन रहेगा। देखो कैसे, कोई भी ले लिया, जैसे मैंने Ca कैल्शियम ले लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति ली इसमें, और रिएक्शन जब मैं कराऊंगा तो यहाँ बनेगा CaO, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नाम होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। बेटा इसमें ऑक्सीजन का हो रहा है संयोजन, तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। अगला देखो क्या है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया समझानी है, हटाओ से आगे देखते हैं। देखो संयोजन और वियोजन, संयोजन में होता है आपस में चीजों को जुड़ना, अभिक्रिया की बात होती है तो जहां पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, तो पदार्थ आपस में जुड़ेंगे तो आप दो, देखो जोड़ने वाली जब चीज आती है तो कम से कम आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, तो आप शब्द यूज कर सकते हो जोड़ने का, तो हम संयोजनी है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कोई भी, जैसे भी मैंने ऑक्सीकरण यूज किया था, जैसे Ca+O2 है, ठीक है, ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, दो अभिकारक ले लीजिए, क्योंकि रिएक्शन में जो एरो होता है उसके अगर इस साइड देखेंगे, लेफ्ट बोल सकते हैं, इसमें जो यूज होंगे उसको हम अभिकारक कहते हैं,
ठीक है। और जब भी अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे तो यहां बनेगा CaO2, इसका नाम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसमें जो अभिकारक के बाद जो उत्पाद बना है बेटा, वो उत्पाद इसमें एकल है। एकल उत्पाद जिसमें बनेगा उसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। इसके ठीक विपरीत कर दो कि जब एकल अभिकारक रिएक्शन करेगा तो 2 या 2 से अधिक क्या मिलते हैं, उत्पाद, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा है। देखो कैसे बोलेंगे, देखो चलिए कोई दूसरी रिएक्शन लेते हैं। जैसे यहां पे हमारे पास N2 है, यहां पे हमारे पास H2 है। इसको आप जानते हो नाइट्रोजन बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं बेटा हाइड्रोजन। आपस में रिएक्शन करेंगे तो आप जानते हैं यहां अमोनिया मिलता है, NH3, नाइट्रोजन 2 है, 2 करने के लिए यहां 2 का गुणा कर दीजिए बेटा, 6 हो गए तो 6 यहां कर दीजिए, 3 दूनी 6। तो इसका नाम क्या है बेटा, अमोनिया है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि अभिकारक 2 हैं, तो क्या बोल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसी का अगर ठीक विपरीत कर दोगे, अगर हम यहाँ नाइट्रोजन को अमोनिया को गर्म करते हैं तो हाँ नाइट्रोजन प्लस H2 हाइड्रोजन मिलेंगे, 6 यहाँ पे कर दीजिए, 3 दूनी 6 कर दीजिए। आप जानते हो मैं इसलिए कर रहा हूँ इससे स्पीड में क्योंकि आप ये सब रिएक्शन जानते हैं अगर पढ़ रहे हैं तो ये नाइट्रोजन है और ये हमारे पास बेटा क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपके पास हो जाएगी वियोजन और ये रिएक्शन आपके पास क्या है, संयोजन। दोनों के रिएक्शन का समीकरण जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, हो गया होगा। चलिए देखिए आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन देखो, बेकिंग सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। बेकिंग सोडा जिसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है, बीच में हाइड्रोजन होता है, इसे हम लोग बाई बोलते हैं, तो इसका नाम होगा सोडियम बाई, इसका नाम होगा सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट आ गया तो सीधी बात इसमें CO3 के लिए रहा है, तो अगर हम इसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग इसमें सोडियम कार्बोनेट प्रयोग कर लो, इसका जलीय विलयन लो, इसमें CO2 गैस प्रवाहित कर दीजिए, बन के तैयार होगा आपका बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। स्पीड हम इसलिए कर रहे हैं, तुम सब जानते हो बेटा क्लास रिवीजन हो रही है, ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं। रिवीजन क्लास में आपकी थोड़ी हिंट ही काफ़ी होती है, तो इसलिए थोड़ा मैं स्पीड में क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, CO3 2 Na जुड़ी हैं तो ऐसे हम लिख दीजिए इसको, ठीक है। अब प्लस इसको लिख सकते हैं H बॉन्ड OH और प्लस ये हमारे पास CO2। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो बनेगा देखो NaHCO3, तो NaHCO3 ऐसे बेटा नीचे देखो Na, अगर यहाँ पर H ले लोगे और ये O इसको दे दीजिए तो बनेगा NaHCO3, यानी कि यहाँ बनेंगे 2 NaHCO3। इसको ही हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, नाम मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इसका नाम बताइए क्या है, सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है। इसका नाम आप जानते हो जल होगा और इससे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। आगे बेटा क्वेश्चन है आपका, एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म के 2 रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी रासायनिक गुणधर्म लिखने हैं आपको और उसके समीकरण बताने हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे इसमें एथेनॉल C2H5 बॉन्ड OH होता है, इसकी विक्रिया सोडियम धातु से कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे इसके 2 परमाणु, तो आप जानते हैं इसके भी 2 परमाणु होते हैं, क्योंकि धातु की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपका निकलता है हाइड्रोजन,
तो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, देखो ध्यान देना अच्छे से। C2H5 दो बार लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सोडियम यूज किया है, प्लस ये हमारे पास Na है। यहाँ से आप जानते हो कौन सी गैस निकाल दोगे, आप हाइड्रोजन गैस निकाल दोगे। प्लस कितने Na, 2 Na, एक Na यहाँ जोड़ो, एक Na यहाँ जोड़ो, तो बनेगा C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड Na। बेटे प्लस का होता है, इसका नाम पहले लिखेंगे तो नाम होगा इसका सोडियम। कितने कार्बन है, 2, अभी बताया था मैंने इसका नाम एथ, और पीछे लगाएंगे O के लिए ऑक्साइड, तो इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड। 2 लिखने, एक आपके सामने लिखा है, दूसरा C2H5 बॉन्ड OH प्लस एस्टिक अम्ल इसमें प्रवाहित कर दीजिए, एरोसाइन। आप जानते हो इसका नाम एसिटिक एसिड है। एस्टिक एसिड बेटा आप जानते हो H धनायन देते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं। एस्टिक अम्ल की बात क्या करूं, अगर ये H धनायन इसको मिलेगा तो अगर आप जानते हो बेटा OH रेडायन को H धनायन मिल जाएगा तो यहां से बन जाएगा H2O। तो सबसे पहले बात यहां पर आप क्या बनाएंगे, H2O प्लस क्या बना, C2H5 यहां बचेगा, और इधर बेटा बचेगा CH3 बॉन्ड COO रेडायन वाला भाग, इसको इससे जोड़ दीजिए, CH3 बॉन्ड COO, और यहां होगा C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट। ठीक है, बात समझना। तो 2 पूछे थे, 2 आपके हो गए। अच्छा, कुछ इसके बारे में जानकारी ले लो जो आपके सामने जो आयन निकल रहा है, जैसे CH3 बॉन्ड COOH, इसका नाम होता है बेटा एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है, एसिटिक एसिड। अगर इसका H आयन हटा दोगे तो CH3 बॉन्ड COO, तो बेटा ये बन जाता है एसीटेट। क्या बनेगा, एसीटेट। अगर इसका मैं OH रेडायन अलग करता हूं, इससे OH रेडायन अलग करता हूं, तो CH3 बॉन्ड O मिलेगा, और ये होता है प्लस का, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एस्टिल। क्या बोलते हैं बेटा, एस्टिल बोलते हैं। तो इसी तरीके का वो ग्रुप था। जैसे अगर बात करता हूं यहां से अगर कोई भी आयन जुड़ेगा वो बेटा धनायन होगा, जैसे CH3 बॉन्ड COO, Na आपकी धनायन है, CH3 बॉन्ड COO K आपकी धनायन है, CH3 बॉन्ड COO, कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटा, 2 होती है, तो यहाँ उल्टा लगा दो। नाम क्या बनेगा, आप जानते हो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, ऐसे जो भी आपका परमाणु जुड़ेगा उसी के नाम से कर सकते हैं। मैग्नीशियम एसीटेट भी हो सकता है। एस्टिल में कोई रेडानी वाला जुड़ सकता है, जैसे CH3 बॉन्ड COCl, क्योंकि Cl बेटा रेडान होता है, इसका नाम हो जाएगा एस्टिल क्लोराइड। CH3 बॉन्ड CO, इसकी जगह आप Br ले लो तो इसका नाम हो जाएगा एस्टिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार हम लोग नाम भी बहुत सारे इसके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखिए। सिंपल है, आप सब जानते हो। देखो इसमें जो यूज करता हूं वो यूज करूंगा कार्बोनेट अयस्कों को, सॉरी इसमें यूज करता हूं सल्फाइड अयस्कों को। सल्फाइड अयस्क में जैसे ZnS ले लो, आप कॉपर S ले लीजिए, कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। बेटा यहाँ पे ZnS है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि अयस्क ये पिघल ना पाए परंतु ये ऑक्साइड में चेंज हो जाए। बात सुना, ध्यान देना, यानी कि ZnO प्लस, और यहाँ पर बनेगा आपके पास SO2। रिएक्शन संतुलित कर ही लेंगे आप लोग। तो ये ऑक्साइड मिला, इतना होना चाहिए कि ये गले ना रे, जो आपका ऑक्साइड मिल रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं भर्जन। कैसे, इसमें सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए परंतु ये गल ना पाए, इसी को कहते हैं भर्जन। आगे है निस्तापन। निस्तापन में बेटा हम लोग कार्बोनेट अयस्क यूज करेंगे। कैसे, जैसे ZnCO3 हो गया, मान लीजिए इसको ही ले लीजिए, और इसको हम लोग वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना है। कार्य क्या है कि इसमें हमारे पास कोई भी ऑक्सीजन नाम का शब्द नहीं था, इसमें हमारे पास पहले से ही ऑक्सीजन है। इसको गर्म कर दीजिए, CO2 गैस यहां से निकलेगी, वो बनेगा ZnO। तो इसमें भी मिला आपके पास कौन सा, ऑक्साइड। सेम रिएक्शन इसकी भी रहेगी कि इसमें कार्बोनेट अयस्कों को इतना गर्म करते हैं कि अयस्क पिघल ना पाए परंतु ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। तो इसको हम लोग कहते हैं भर्जन एवं निस्तापन। और दोनों में अंतर यह है कि यह विक्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है, यह विक्रिया वायु की उपस्थिति में होती है। दूसरी बात, इसमें सल्फाइड अयस्क यूज करते हैं, इसमें कार्बोनेट अयस्क यूज करते हैं। बाद में दोनों विधि से जो ऑक्साइड प्राप्त होता है उससे शुद्ध धातु बेटा
अपचयन विधि में प्राप्त करते हैं। पढ़ाया गया होगा, आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया है। आगे क्वेश्चन देखो, ध्यान देना अच्छे से। देखो क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। कॉमन चीज है, आप जानते सो होमवर्क में लिख लीजिए इसे। देखो मैं ऐसी ओरली बता दे रहा हूं, जैसे अम्ल है और एक तरफ क्या है बेटा, क्षार है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होंगे बेटा, स्वाद में खट्टे, ये स्वाद में कुछ कड़वेपन पर रहते हैं। दूसरा, ये जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, ये जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देंगे। नीला लिटमस पेपर होता है बेटा, कैसे हो जाएगा, लाल। और ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। दूसरा, ठीक है, और भी लिखते हैं, इनका पीएच मान बेटा हमेशा 7 से क्या रहेगा, कम रहेगा। और इनका पीएच मान 7 से हमेशा बेटा कैसा रहता है, अधिक रहता है। ठीक है, बात सुना, ध्यान देना अच्छे से। जी आपके आर्नियस ने बताया था हमको, पीएच मान सोरेनसन ने दिया था, नीले से लाल कर दो। ये कुछ प्राकृतिक भी होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी सूचक हैं जिनके द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फिनोप्तलीन हो गया, है ना, और प्याज का रस भी हो गया, उससे भी हम लोग अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं। लेकिन जो अंतर पूछे तो काफी अंतर है आपके, 1 2 3 4 लिख दिए, काफी है। 2 नंबर में पॉइंट आपका, ये क्वेश्चन रहेगा आपका, तो इतना लिखना आपका बनता है। देखो अगला क्वेश्चन है, थर्मेट अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप आयरन ऑक्साइड ले लीजिएगा, प्लस इसमें हम एल्युमिनियम के साथ गर्म कर देंगे इसे। आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ गर्म कर देंगे तो ये से रिएक्शन करेंगे तो बनेगा Al2O3 प्लस यहाँ बनेगा 2Fe। और इसमें जो आयरन है, आयरन बेटा वो गलित अवस्था में प्राप्त होता है। किसमें होगा, गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ये कहते हैं थर्मेट अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसे, थर्मेट अभिक्रिया। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं जैसे रेल की पटरियों के बीच जो दरारें होती हैं उसको भरने में, जो धातुओं के पुर्जे बनाए जाते हैं, उन पुर्जों की दरारों को भरने के लिए हम लोग थर्मेट अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन देखो बेटा, आगे क्वेश्चन है हमारे पास, संक्षारण क्या है, इसे रोकने के उपाय लिखिए। जैसे कि आप सुनने लगती है जब संक्षारण, ठीक है, संक्षारण आप जानते हो, जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। जैसे मान लो अब हमारे पास Fe है बेटा, आयरन है, ये वायु और नमी के संपर्क में आया। बेटा नमी की मात्रा सुनिश्चित नहीं है तो X मान लीजिए, और यहाँ रहेगा आपके पास Fe2O3 और यहाँ रहेगा XH2O। ये हमारे पास जंग का क्या है बेटा, सूत्र है। और ऐसे में बेटा ये लोहा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसे रोकने के कई उपाय होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कोई लोहे की वस्तुएं होती हैं उस पर जंग ना लगे तो हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा के रख सकते हो, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी आप लोग इसको रोकने के उपाय लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप सब जानते हो मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ाया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम ये रिवीजन क्लास आपको दे रहे हैं और रिवीजन क्लास थोड़ा स्पीड में ही होनी चाहिए। कारण क्या है कि आप लोग बैच पढ़ चुके हैं और उस बैच में आपको जो पढ़ाया गया है वही हमने रिवीजन क्लास में आपको दिया है। तो आपको केवल ज़रूरत होगी ओनली हिंट की। तो हमने कुछ हिंट देकर आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व कराए हैं। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।